नमस्ते अवंतिका जी। अच्छा हुआ कम से कम आपसे तो मिलना हो गया। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम था? काम? जी मैं समझ सकती हूँ, इस शादी में आपको भी हमारी तरफ काफी बड़ा धक्का लगा होगा। अब शादी इस प्रकार हुई कि इसे समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने तो इस शादी को राम जी की मर्जी समझकर कबूल कर लिया है अवंतिका जी। शादी? कैसी शादी? अवंतिका, एक मिनट। किसकी शादी? पंखुड़ी और आदित्य जी की शादी। जब भी मैं सूरज को ढलते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, जैसे कुछ आपसे बहुत दूर जा रहा है, जैसे कुछ अलग हो रहा हो, कुछ खो रहे हो आप। और पता नहीं क्यों आज मुझे ये डर बहुत ज्यादा लग रहा है। तू भी ना, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। तेरा कभी कुछ खोने नहीं दूंगा। रही बात है सनसेट की ना, तो अगर सूरज ढलता है तो अगले दिन वापस लौट कर भी तो आता है। चल मैं तुझसे कुछ प्रॉमिस करता हूं, मैं ना हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जैसे वो शैडो होती है ना, परछाई, परछाई कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जितना कोशिश कर लेना तेरे साथ ही रहूंगा। एक काम करते हैं, एक लास्ट फोटो आए स्लाइड में, बहुत अच्छी लगी। ओके चल, अच्छी सी स्माइल दे दे यार। चीज हाय, एक साथ में। ओके व्हाट? पंखुड़ी और आदित्य की शादी? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? पूरे कुल्लू के सामने पूरे विधि विधान के साथ हुई है उनकी शादी। आप कह रही है कैसी शादी? अवंतिका एक मिनट, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाने के लिए है क्या हरीश? क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट, यही हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे हो क्या है। आपका बेटा यहाँ से कुल्लू आता है, कुल्लू में आकर हमारी बच्ची पंखुड़ी के साथ शादी करता है, उसके बाद उसको लेकर यहाँ पर मुंबई आता है। और आपका कहने का मतलब यह है कि आपको अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं है कि आपके बेटे आदित्य ने हमारी बच्ची पंखुड़ी के साथ शादी कर ली है। हाँ? हाँ? देख लिया, 1000 बार बोला था मैं, 1000 बार बोला था कि ये खानदान सही नहीं। नहीं, मेरी सुनता कौन है? भुगतो। डैड, क्या हो रहा है? आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? ये लोग क्यों आए हैं? हम लोग यहां क्यों? मैं आपको बताता हूं। आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ? इन लोगों ने तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। दरअसल हुआ यह है कि मेरी इकलौती भांजी, उसका जीवन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है।
आप ये जानना नहीं चाहेंगी कि उसका जीवन बर्बाद कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ? मैं आपको बताता हूं। मेरी भांजी का जीवन आपके आदित्य की वजह से बर्बाद हुआ है। जी। अब आप पूछेंगी कैसे? आपको तो वो भी नहीं पता होगा। मैं आपको बता देता हूं। आपके आदित्य ने हमारी बच्ची पंखुड़ी के साथ हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली है। और उसको यहां मुंबई लेकर आ गया। आपको तो ये भी नहीं पता होगा क्योंकि उसने ये सब पता ही नहीं होगा आप लोगों को। क्या? आदित्य और पंखुड़ी की शादी कब? हाथ फूट गए हमारे, हाथ फूट गए हमारे। पता नहीं किस जन्म का उस बेचारी ने पाप किया था कि उसे इस खानदान की बहू बनना पड़ा है। देखिए ये सच है कि शादी के बारे में यहाँ वाकई किसी को भी नहीं पता था। I mean, अब तक सिवाय मेरे और हरीश के। वैसे गोवर्धन बाबू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ सबको सब कुछ बताना चाहूंगा। काका जी बताइए, भगवान के लिए बताइए, हम सब जानना चाहते हैं। और फिर आदि पंखुड़ी को लेकर मुंबई पहुंच गया। आपका मतलब है कि मेरी पंखुड़ी ने बहू के रूप में इस घर में गृह प्रवेश नहीं किया? आप लोगों को ये बात इनसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ को तो अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानने का हक होता है ना। तो फिर आप लोगों ने अवंतिका जी से इस शादी के बारे में क्यों छुपाया? ये आप ही की बेटी का फैसला था अंबिका जी। क्योंकि उसने अपने आप से, आदि से और नाना जी से वादा किया था कि वो मुझे और अवंतिका को एक करके रहेगी। जिसको जो कहना था कह दिया। या अब भी कोई सच बाकी है जो हम सब से और खास करके मुझसे छुपाया जा रहा है? जो कहना था कह दिया ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है। मेरा बेटा मुझे बताए बगैर इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकता। I'm sure आप लोगों ने उस पर दबाव डाला होगा, जिसके प्रेशर में आकर उसने पंखुड़ी से शादी कर ली। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो भावनाओं में बह जाता है, किसी की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती। और आप लोगों ने उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाया। हम लोग ने उन्हें मजबूर नहीं किया था इस शादी के लिए। अरे हम तो खुद दंग रह गए थे जब उसने अचानक आकर पंखुड़ी की मांग में सिंदूर भर दिया। अवंतिका जी, उसकी इस हरकत ने तो हमें खुद हैरान कर दिया था। अरे भोली तो हमारी बेटी है, जिसने आपके बेटे के लिए और आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे कह दिया कि इस रात को होटल के रूम में आदित्य के साथ थी। हाँ, वो आदित्य की इज्जत बचाने के लिए कुछ बोलती ना, लतिका शिवम और उसकी माँ की कान भरती और ना वो मंडप से उठकर चले जाते। अवंतिका जी, धोखा हमारी पंखुड़ी के साथ हुआ है। जब बेटी मैके से विदा होती है तो बस इसी आस से अपने घर वालों को छोड़कर जाती है कि उसे एक और परिवार मिलेगा। यहाँ परिवार मिलना तो दूर, अभी तक उसकी शादी को
प्रमाण तक नहीं मिला है। इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताने का डिसीजन आपकी बेटी का था ना? Am I right, Dad? बहुत ही समझदार हो गई है आपकी बेटी। हाँ? अवंतिका जी, इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे मैं तो आपके सुपुत्र को उसी दिन पुलिस के सुपुर्द करने वाला था। तो बुला लेना चाहिए था पुलिस को। अगर आपको मेरी बेटी की हरकतों से इतनी प्रॉब्लम थी और इस रिश्ते से भी आपको प्रॉब्लम थी तो पुलिस को बुला लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप लोग क्यों बुलाएंगे? आप लोग तो चाहते थे कि आदित्य और पंखुड़ी की शादी हो जाए। ये भी जानते थे कि मेरा बेटा अपने पूरे होश हवास में ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता। इसलिए आप लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया। उसे यही कहा होगा कि बेटा पंखुड़ी से शादी कर लो वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मेरा बेटा जो पंखुड़ी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे बर्बाद कर दी। अवंतिका जी, कुछ भी बात मत कीजिए जिससे बाद में आपको अफसोस हो, क्योंकि अगर आप एक माँ हैं तो मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मुझे भी कोई शौक नहीं किसी के बारे में कुछ बोलने का। कुछ कहना है आपको? हाँ, एक बात थी। जब तू कुल्लू चली गई थी ना तेरी शादी के लिए, मुझे बड़ा अजीब लगा था यार। I mean, एक्चुअली बुरा लगा था। नहीं, वैसे मैं खुश था, तेरी शादी हो रही थी, ऑफ कोर्स मैं खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं था। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? You know, मेरी एक इतनी क्लोज फ्रेंड हमेशा के लिए जा रही थी, तो मुझे डर लग रहा था यार। एक क्लोज फ्रेंड है मेरे पास जिससे ना मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, सब कुछ कह सकता हूँ, और ही जा रही थी तो। लेकिन अब डर नहीं है। अब तो तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगी ना। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? अच्छा था, गुड। जब से आपके परिवार से मेरा बेटा मिला है तब से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं नहीं चाहती ये शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। ये बात तो हमें कहनी चाहिए कि जब से आदित्य पंखुड़ी की जिंदगी में आया है उसके लिए सिर्फ दुख ही लेकर आया है। अरे एक बेटी की माँ का दर्द आप क्या समझेगी, क्योंकि आपकी तो कोई बेटी ही नहीं है। देखिए आप। बस अवंतिका, बस। जब तुम्हें जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर अपने आप क्यों अज्यूम कर रही हो चीजें? और अब जो हो चुका है उसमें बहस करने से तो अच्छा है कि हम इस चीज को अब संभालें। जब भी मैं तुम्हारे बारे में कोई ओपिनियन बनाती हूँ शायद मैं गलत थी, इसी वक्त तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। तुम्हें इसके बारे में सब पता था ना, फिर भी तुमने मुझसे ये बात छिपाई। तुम हमेशा यही कहते हो ना कि मैं अपने बेटे की जिंदगी के सारे फैसले अकेले लेती हूँ, तो इस बार तुमने क्या कर लिया? ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है और मैं आप लोगों में से किसी को भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझे? अगर आपको हम में से किसी पे विश्वास नहीं है तो आप अपने बेटे से ही क्यों नहीं पूछ लेती हैं कि सच क्या है? उस पर तो यकीन होगा ना आपको। हाँ, ये ठीक रहेगा। लगाइए फोन, उसको बुलाइए। कुल्लू में तो आकर वो बहुत बड़ा सूरमा बन रहा था वहां पे। अब आज देखते हैं कि अपने अखाड़े में कितनी बहादुरी दिखाता है। I am going to call him. And I'm going to call him right now. मैं आप लोगों की चाल में अपने बेटे को कभी फंसने नहीं दूंगी। इनफैक्ट मेरे होते हुए वो कभी फंस भी नहीं सकता।
मॉम बोलिए। अभी के अभी घर वापस आ जाओ। पंखुड़ी के पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं। क्या? पंखुड़ी के? Just get here, आदि, you hear me? और उस पंखुड़ी को भी साथ लेकर आना। क्या हुआ? हमको ना अभी का भी घर जाना होगा। मॉम को सब कुछ पता लग गया पंखुड़ी। तेरे पेरेंट्स ना कुल्लू से आए हुए। आ जाने दीजिए आदि को, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों की प्लानिंग तो तब से ही चल रही थी ना, जब आपने मेरे बेटे का धोखे से तिलक कर दिया था। लेकिन मैं आप लोगों की प्लानिंग कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये तुम क्या तब से प्लान किए जा रही है? ये खानदानी लोग हैं, ये वैसा कुछ नहीं कर सकते जिससे तुम सोच रही हो। आपकी आंखों पर तो शुरू से ही भरोसे की पट्टी बंधी हुई थी डैड। दिस टाइम दे हैव क्रॉस्ड देयर लिमिट्स। ये धोखे से उसकी शादी करा दी, फिर भी आप इन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं, इन चीट्स की तरफ से। ओ मैडम जी, भगवान के लिए थोड़ा सा तो जबान पे काबू रखिए। माना कि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हम भी संस्कारी लोग हैं। और जिस गलती की माफी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर 25 बार मांग चुका हूं, 25 बार, उस बात को बार बार आप उठा के क्या जताना चाहती हैं? एक मिनट भाई साहब, देखिए अवंतिका जी, अगर दो परिवार आपस में इस तरह से बहस करेंगे तो बात सुलझने की जगह उलझ जाएगी। शांति से बात करके भी इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। मैं समझ सकता हूं कि अचानक आपने अपने बेटे की शादी की बात सुनकर, वो भी दूसरों से, आपको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। अब एक दूसरे को दोष देकर और नीचा दिखाकर न हमें कुछ मिलने वाला है न आपको। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अपने विचार एक तरफ रखकर बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। लिसन मिस्टर गुप्ता, वैसे आप ही हमेशा संस्कार, वैल्यूज और गॉड नोज व्हाट में बिलीव करते हैं, एटलीस्ट कहते तो हैं। फिर आपको शर्म नहीं आई ऐसे गंदे मकसद के लिए अपने बेटी को मोहरा बनाते हुए? आई एम श्योर यही सोचा होगा आपने कि हमारे जैसे ऊंचे खानदान में आपकी बेटी की एक बार बस शादी हो जाए, उसके बाद उसकी आगे की जिंदगी एकदम ऐशो आराम में कटेगी, है ना? बहुत कर लिया आपने मेरे पति और मेरी बेटी का अपमान। और किस लिए? आपको क्या लगता है सिर्फ आपके बेटे का जीवन ही मूल्यवान है और मेरी बेटी के जीवन का कोई मोल नहीं? और आपको किसने कह दिया कि हम लोग पंखुड़ी की शादी आपके बेटे से करवाना चाहते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत अमीर हैं? आपकी सिर्फ इसी बात से आपकी तुच्छ सोच का पता चल जाता है अवंतिका जी। लेकिन इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दूंगी, क्योंकि आपको तो शायद पता ही नहीं कि इंसान दिल से अमीर होता है, पैसों से नहीं। बहुत सही कहा तुमने बेटा। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। Dad, what is wrong with you? ये मेरे घर में आके मुझे चार बातें सुना रही है और आप इन्हीं से सॉरी कह रहे हैं। दी बस, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। हो गई शादी, अब यही सच है और जो सच है वो सच है। सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत तो दिखाइए। कब तक सच से भागती फिरेंगी आप? आधी जिंदगी बीत गई आपकी सच से भागते भागते। और आप एक बात क्यों नहीं समझ लेती? हर कोई और ये पूरी दुनिया आपके इशारों पर नहीं चलने वाली है। आप जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। अरे सामने वाले को अपनी बात बोलने की और आप उनको समझने की कोशिश तो कीजिए। हो गया तुम्हारा? मौका नहीं छोड़ दी तुम मेरे खिलाफ बोलने का। लेकिन कम से कम आज मेरे लिए ना सही, तुम्हारे आदि के लिए तो मेरा साथ दो। तुम्हें यहाँ दिखा नहीं दे रहा? इन लोगों ने हमें चीट किया है, तुम्हारे आदि को चीट किया है। क्या चीटिंग कर रही है? क्या चीटिंग की हमने आपके साथ? हाँ? चीटिंग तो आपने हमारे साथ की है। आपने। याद है ना जब आप कुल्लू आई थी हमारे घर पंखुड़ी को देखने के लिए, तो आपने तो हमें नहीं बताया था कि आप दोनों बरसों से अलग अलग रह रहे हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।